हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं सिंदखेड़ राजा, ये बुल्ढाना ज़िला के अंदर पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये शहर इसलिए मशहूर है क्योंकि शिवाजी महाराज की ननिहाल है ये, यानी शिवाजी महाराज के जो माता थे यानी जीजाबाई, वो इसी शहर में और इसी किले के अंदर पैदा हुए थे। तो आज इसी की हम सैर करेंगे। यहाँ पर आपको सामने मैप नज़र आ रहा है जो पुराने दौर का है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर इस किले के अंदर, सब हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, सिंदखेड़ राजा लखोजी राव जाधव के महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को जीजाबाई के पिता ने 16वीं सदी के आखिर में बनाया था, और जीजाबाई का जन्म भी इसी महल के अंदर हुआ था। इसकी जो तारीख थी वो थी 12 जनवरी 1598 को उनका जन्म इसी किले के अंदर हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस महल को, इस किले को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी फैला हुआ है और यहाँ से आप देख रहे हैं कि पुराने दौर के पत्थर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। लगभग 400 से 500 साल हो रहे हैं इसको। और यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा है ऐसा हाउस जैसा, लेकिन ये पानी के लिए नहीं है, कोई प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर होते होंगे। और पायरियाँ आपको साइड में नज़र आ रही है, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। और जिस ओटे के ऊपर यानी प्लेटफॉर्म पे हम घूम रहे हैं, इसके अंडरग्राउंड भी रूम्स है, तो इसके नीचे भी हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको व्यू नज़र आ रहा है। इधर साइड में दरबार महल है, उधर पीछे साइड में जो देखे हमने। और ये दीवारें काफ़ी छोटी छोटी है और इसके अंदर छोटे छोटे दरवाजे जैसे बने हुए हैं। तो पुराने दौर के अंदर इसका यूज़ किया जाता होगा प्रोग्राम्स वगैरह इसके लिए, क्योंकि यही किला था इस इलाके में जो मशहूर था। सामने जो आपको यहाँ पर किले जैसा नज़र आ रहा है, तो फ्रेंड्स यही जगह है जहाँ पर जीजा माता का जन्म हुआ था। और इसके अंदर का व्यू है ये। तो हमने कैमरा अंदर डाला है इसके, तो आपको यहाँ पर 2 स्टैचू नज़र आ रहे हैं। तो जो छोटा स्टैचू बच्चे का दिख रहा है वो शिवाजी महाराज को दर्शाता है, और सामने जो है तो जीजा माता को इसमें दिखाया गया है। अंदर CCTV कैमरा भी नज़र आ रहा है और कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं, और ऐसे चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर ये मूर्ति है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये रूम है। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और अभी इसमें पुराने दौर के अंदर जो जो चीज़ें टूट गई थी, तो सारी चीज़ों को रिपेयर भी किया जा रहा है। बाहर साइड में अभी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चबूतरा जो देख रहे हैं आप, तो इसके नीचे भी रूम है। तो इसके नीचे भी हम जाकर देखेंगे कि अंदर कैसे रूम बने हुए थे, क्योंकि रूम 400 से 500 साल पुराने रूम है ये। तो उस टाइम में लाइट का इंतज़ाम कैसे किया गया था, पानी का क्या था, सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेगुलर लोग आते रहते हैं यहाँ पर, और फ़ोटो वगैरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ नज़र आ रही है। ये अंदर साइड भी सीढ़ियाँ जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था चबूतरे के नीचे रूम्स है। तो ये सीढ़ियाँ अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन अभी बंद कर दी गई है क्योंकि कोई इसमें गिर सकता है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, इससे पानी अंदर जाता होगा तो उसका अंदर से सिस्टम होगा उसका पानी निकलने के लिए। और यहाँ से उजाला वगैरह भी अंदर जाएगा, क्योंकि उस दौर के अंदर हम समझ सकते हैं कि लाइट वगैरह नहीं थी, तो उजाला अंदर जाता होगा यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड, नीचे साइड में चलते हैं, जो लादनी जिसको कहते हैं, अंडरग्राउंड जो है तलघर, तो उसके अंदर जाकर अब हम देखते हैं कि अंदर की शेप कैसी है, डिज़ाइंस कैसे है, लाइट के लिए कौन कौन से इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सीढ़ियाँ है और नीचे अंधेरा हमको दिख रहा है, लेकिन अंदर साइड में हम जाकर देखेंगे तो अंधेरा काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि लाइट का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, जब अंदर हम आते हैं तो इस तरीके से आपको रूम देखने को मिलेंगे। जो ऊपर की सीलिंग है थोड़ी गोलाई वाली है, और छोटे छोटे दरवाजे हैं, लेकिन पूरे पत्थर से बने हुए, और इस तरीके से रूम है। और आप देख रहे हैं कि मेहराब नुमा ऐसे खिड़कियाँ नज़र आ रही है, उससे लाइट अंदर आ रही है। तो नीचे गर्मी भी नहीं हो रही है, लाइट भी अच्छी आ रही है। और ये गेट और CCTV कैमरे ये अभी सेफ्टी के लिए लगाए गए हैं। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पत्थर यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो पुरानी आर्किटेक्ट को बताता है, हमें जो आर्किटेक्चर है पुराना उसको दर्शाता है ये। यहाँ पर देखिए खिड़कियाँ है, तो कितना उजाला, एक खिड़की से कितना उजाला आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर 3 खिड़कियाँ बनी हुई है और उसका उजाला अंदर आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना लाइट है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त आर्किटेक्चर इसमें यूज़ किया गया है, क्योंकि पुराने दौर का है, तो लाइट, पानी और ठंडा भी रहना चाहिए, सारी चीज़ों का इंतज़ाम पुराने महलों के अंदर होता था। तो ये भी एक महल या किला हम जिसे कहेंगे, इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, ये नीचे साइड में हूँ मैं। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं और दरबार महल जाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए काला पत्थर है, इसको तराशा जा रहा है।
ऐसे रेक्टेंगल स्टोन के अंदर, और इनको सारी जो दीवारें वगैरह टूटी हुई है इसको रिपेयर किया जाएगा। यह है फ्रेंड दरबार महल सामने। तो पुराने दौर में किलों के अंदर दरबार महल हुआ करते थे। यहाँ पर बादशाह या जो काजी होते थे वो बैठकर फैसले सुनाया करते थे जनता के। तो यहाँ पर देखिए ये है दरबारी महल, और यहाँ पर जो अंदर काम है पूरा तो ये लकड़ी का है, और आप देख रहे हैं कि इस पे पुराने दौर की डिज़ाइन वगैरह आपको समझ में आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स ये था सिंदखेड़ राजा का किला, जहाँ पर शिवाजी महाराज की माता का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर हम गए थे, तो मैंने ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।